श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के चतुर्थ खंड का अष्टम विचार रामलीला का आश्रय का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकराग्रदकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्साङ्ग-श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्राङ्गयुतं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायितु सर्वाङ्गेषु मनो दधतु वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोस्था पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। भगवान ने रास लीला का जब मन बनाया तो योग माया को आहूत किया। योग माया का जो भी काम है वह सब बिहारी जी की बांसुरी के प्रभाव के बाद का है। ध्यान दीजिएगा। बांसुरी का चयन क्यों किया ठाकुर जी ने? क्योंकि यह जो वाद्य है यह सांस से बजाया जाता है, प्राणों के माध्यम से इसका वादन होता है। और इसीलिए योग माया ने इसी उपकरण के लिए बिहारी जी को प्रेरित किया कि अधिकारी जो जीव हैं एवं गोप स्त्रियाँ जितनी जो भी हैं, ये सभी वरदान प्राप्त उच्च कोटि के साधक लोग हैं, भक्त लोग हैं।
ऋषि लोग हैं, मुनि लोग हैं, देवी देवता, परमेश्वर शंकर जी सही सभी के प्राणों के ठाकुर जी ही तो प्राण हैं। यद प्राणेन न प्राण, वेद कहता है ओम यद प्राणेन न प्राणिति, यद प्राण, जो जिसके लिए प्राण की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, प्राण की आवश्यकता उसके लिए है जो शरीर धारण करके जो है जीवित रहते हैं। ध्यान दीजिए, और जिनका दिव्य शरीर रहता है उसके लिए प्राणों की संचार की आवश्यकता नहीं। क्यों कि प्राणे न प्राणिति। अब समझ दिया जाइए कि जो स्वतः हवा का संचालन करता, हवा जिससे चलती है, जिसकी प्रेरणा से, मतलब उसमें हवा है, उसमें प्राण है, उसमें बुद्धि है, सब कुछ उसी में तो है। वह जो है स्टोर है, स्टोर। तो ये तो प्राणेन न प्राणिति, ये न प्राणा प्रणिति, जिसके द्वारा प्राण जो है सांस लेता है, संचारित होता है। अनिर्वचनीय है ये सत्य। तो इसलिए वंशी नाथ सभी के प्राणों को रास के अनुकूल चेष्टा युक्त बना दे, इसलिए जो है बांसुरी का जो है चयन किया गया कि वंशी नाद से सब जो है अनुकूल चेष्टा वाले बन जाएंगे, रास के अनुकूल चेष्टा वाले। योग माया का और भी जो काम है वह सब बिहारी जी की बांसुरी के प्रभाव के बाद का भी हमने कहा। अब ठाकुर जी के हृदय में योग माया के आश्रय से प्रेम की तरंगे ठाठे मारने लगी, अमना मन वाले बन गए। एक संत ने प्रेम का रहस्य बताते हुए कहा कि जो दुख देता है उससे बचने का मन करता है, जो दुख देता है उससे बचने का मन करता। भाई ये वस्तु दुख देती है, आदमी दुख देता है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और जो सुख देता है उससे मिलने की इच्छा, तो कैसे मिले इस आदमी से, बड़ा सुख देता है, कैसी प्राप्त हुई वस्तु बड़ा सुख देती है। भगवान भी आज सुख पाना चाहते हैं, अपने इस अंतःकरण की स्फूर्णा के आनंद को आनंद मिले, इसके लिए ही उन्होंने लाडली जी को बुलाया है, योग माया का आश्रय लिया है। जब उन्हें आनंद मिलेगा तो उनके समष्टिगत आनंद से व्यष्टि जीवों में यह व्यक्त होगा। ध्यान दीजिए, योग माया भगवान की अचिंत्य शक्ति है जिसका चिंतन करना संभव नहीं। वह एक वस्तु को भी अनंत पहुंचा सकती है, वह एक प्रमाण को भी अनंत स्थापित कर सकती है। जैसे देवकी जी के 7वें गर्भ को खींच लिया योग माया ने, और वसुदेव जी की दूसरी पत्नी वसुदेव जी की एक पत्नी देवकी है, जिनसे यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है। और एक गर्भ जो था वह खींच लिया था, पहला 7वां गर्भ, और वो जाकर जो है वहाँ संस्थापित कर दिया। कहाँ? रोहिणी जी के गर्भ में, जो वहाँ पर गोकुल में रह रही थी नंद बाबा के पास में। तो ये करती है योग माया, एक आनंद को दूसरी जगह पहुंचा देती है। योग माया की शक्ति का परिचय तभी हमें अभी और मिलेगा। बिहारी की वंशी का प्रभाव तो पड़ने दे, तब बताएंगे। बिहारी जी ने शरद पूर्णिमा के चांद को देखा, त्रिलोकपति के रास लीला के संकल्प के अनुरूप चंद्रमा की किरणों से दैदीव्यमान आकाश रोली की लालिमा वाला दिख रहा था। रोली की लालिमा पड़ने लगा। लाल रंग प्रेम का पहला प्रतीक है। सभी का अंतःकरण रुधिर की रंग सा लाल है। इसमें वैषम्य नहीं है कि किसी का अंतःकरण हरा हो, पीला हो, सबका अंतःकरण रुधिर के रंग का लाल है, अनुरागमय है। उसे प्रेम ही कैसे कहा जाए जहाँ दो रंगों का आदान प्रदान हो, एक प्रेम हो, अनुराग। सभी की, जैसे आप गुलाल लगाए लाल तो हमने भी लाल लगाया। सभी की बाह्य आकृति भले ही काली सफेद हो, परंतु भीतरी प्रेमाकृति की लालिमा तो चराचर सभी प्राणियों में एक सरी की है।
और शरद पूर्णिमा का मंडल चंद्रमा को इसी प्रेम की लालिमा से रंग रंजित कर गया है। भगवान बांके बिहारी नूतन, देखिए श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी का ये जो पौगंड लीला और वह संधि की अवस्था में जो लीला किया उन्होंने, इस सारे युवा प्रेमियों को प्रभावित करता है। भगवान ने जो वात्सल्य, जो इतना बचपना दिखलाया 5 साल के बच्चों का, वो सारे माताओं को अपने बच्चों के साथ में कृष्ण भावना से भर देता है। सारे प्रेमियों को जो है इसे वह संधि की स्टेज पे आने वाले कुमार कुमारियों को भर देता, अनुराग से भर देता है। उसके चिंतन से ही आनंद आने लगता है। ध्यान दीजिए, भगवान ने 16 कलाओं की जो चीज़ भगवान ने मिलती है लीला पुरुषोत्तम में, सब चीज़ लीला मिली है। सभी लीला भगवान ने किया है, सभी लीला। भगवान बांके बिहारी नूतन केसर के समान लालिमा युक्त चंद्र के मुखमंडल में किशोरी जी के अरुणिका युक्त अनुपम मुख कमल सौंदर्य को निहारने लगे और लगा कि सारे वृंदावन में श्री राधा रानी जी का अनुरागमय लाल रंग कोने कोने में प्रेम के रंग के रूप में बिखरा पड़ा है। बिहारी जी नहीं रह पाए। भागवतकार ने लिखा है क्या, दृष्ट्वा कुमुदवन्तम् अखण्डमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणम् वनं च तद्गोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदिशां मनोहरम्। अब बिहारी जी स्वयं को रोक नहीं पाए। न मंडल को निहारते हुए बिहारी लगता था है ये तो राधा रानी जी का अनुराग है। दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नव कुंकुमारुणम, जो लाल रंग के रूप में वृंदावन के कोने कोने का अनुराग में चांदनी में सराबोर कर दिया है। लालिमा बिखेर रहा था सफेद चंद्रमा। वनम तत्कोमल गोविरंजितम, बिहारी जी स्वयं को रोक नहीं पाए। उसने ब्रजरमणियों के हृदय को दीप्त करने वाले काम बीज क्लीम की मनोहारी तान छेड़ दिया। इस रास के आमंत्रण वाले वेणु गीत नाद का प्रभाव गोपियों को कुछ यूं पड़ा। निशम्य गीतम तदनंगोवर्धनम भजस्त्रियाः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमु अन्योन्यम आलक्षितोद्यमाः स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। क्या आकर्षण था उस बंसी की नाद में। नाद बंस और बीज मंत्र है उसके अंदर में। सिंपल बीज क्योंकि कोई रागनी नहीं है, बल्कि उसके अंदर में तान है, बीज मंत्र है कि मोहित हुए बिना आप रह नहीं सकते। निशम गीतम तद अनंग वर्धनम, अनंग माने काम का संचार हो गया। मिलन की आकांक्षा तीव्र हो गई। ब्रज स्त्रिया, भगवान ने उनके मानस को जकड़ रखा था। कृष्ण गृहित मानसा, वही 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 सारी इंद्रियां गोपिकाओं की भगवान कृष्ण को पी रही हैं। आजगमु अन्योन्यम अलक्षित उद्यमा, किसी को दिखाई ना पड़ा, चल पड़ी उस जगह पे। कहाँ है कहाँ बज रही है वो बांसुरी, कहाँ बज रही, किसी कौन बजा रहा है, जो बजा रहा है वो हमारा कांत कहाँ है। सायत कांतो, जहां उनका वो कांत है वहां वो आ गई। जब उनका कितनी जोरों से कुंडल हिल रहा है, उससे मालूम पड़ता कितनी तीव्रता है। उनका मन उनकी पकड़ में नहीं है।
इस कृष्णाकार वृत्ति जगड़ी ही गोप्रवणियाँ बिना किसी गौर को बताए अपने प्रीतम श्याम सुंदर के बाद दौड़ पड़ी। उनके चलने गति का पता हिलते हुए सुंदर कुंडल बता रहे हैं। यहाँ शरीर गौण है। देखिए श्रीमद् भागवत में उपदेश, सृष्टि का निर्माण, सृष्टि विसर्ग, सृष्टि का विस्तार, भगवान के द्वारा सृष्टि को रखने की मर्यादा, इसका पालन पोषण, कामनाएं, सबका चित्रण हुआ है। लेकिन ये जो लीला है दसम स्कंद के अंदर में, और वो दसम स्कंद के अध्यायों में पूर्वार्ध का जो अध्याय, पूर्वार्ध का जो स्कंद है, उत्तरार्ध में तो भगवान का जो है ब्याह इत्यादि है, लेकिन जो वृंदावन की लीला है दस के पूर्वार्ध की, वो अद्भुत है। इसका रस ही निराला है, रस ही निराला, इसलिए हम इसमें थोड़ा समय लगा रहे हैं। यहाँ शरीर गौण है, मन प्रमुख है, प्रेम में मन प्रधान होता है। ध्यान दीजिए, मन में मन दिल प्रधान, प्रेम में मन दिल प्रधान होता है। मन में मनमोहन है तो दिलवर है, तो इंद्रियां भी मनमोहन का ही सेवन करेंगी, भजन करेंगी, प्रीति करेंगी। इसीलिए भगवान के कार्य को दिव्य कहते हैं। कुछ गोपियाँ गायों का दूध दूह रही, बंसी को सुनकर गायों का दूहना छोड़कर श्याम के पास दौड़ी चली जा रही। काशी दुहिंता दोहम हित्वा अभियायुहा। कई गोपियां दोहन छोड़कर गायों का चली गई, उनका मन वहां चला गया जहां मनमोहन है। कुछ गोपांगना दूध को चूल्हे को उफनते भी छोड़कर पयो अधिश्रित्य हित्वा अभियायुह, चली गई। उबलता रहे दूध हमारी बला से। कुछ अन्य गोपांगनाएं रोटी को चूल्हे पर से उतारे बिना ही प्रीतम श्याम सुंदर की ओर दौड़ चली। अपरा संयावम अनुव्यास ययूह, जलती है रोटी, जले तवे के ऊपर में, लेकिन दौड़ पड़ी। अब अभी ब्रज स्त्रियां ब्रज की नहीं रही, अपितु ब्रज बिहारी जू की हो गई। मन हार गई गोपियां और एक दूसरे को बिना देखे दौड़ पड़ी मुरली वाले की ओर। किसी भी गोपी ने किसी को भी नहीं बताया, न शोर ही मचाया। और मुरलीधर ये जो प्रणय जो लीला है, प्रेम जो है, प्रेम में नर और मादा, ये दो चित्रण आते, दो कैरेक्टर बनाए गए हैं भगवान के द्वारा, नर और मादा। ये अद्भुत है। आज तक ये है, जितनी भी आप फिल्म देखें, ड्रामा देखें, जितनी भी आप जो है स्वर्गीय स्थितियाँ देखें, प्राकृतिक स्थितियाँ देखिए, आप प्राकृतिक देखिए, साधारण देखिए, असाधारण देखिए, आपको ये जो है दो किस्म के जो है चीज़ें मिलेंगी आपको। एक स्त्रीयोचित, एक पुरुषोचित। तभी जाकर वह नेगेटिव पॉजिटिव इसी प्रकार संसार बना है। रासलीला में ये प्रतीकात्मक रूप से इस चीज़ जरूर है, लेकिन वहाँ परिस्थिति जो है वह पार्थिव नहीं है शरीर। ध्यान दीजिए, आपको उस स्थिति में आने के लिए कई जन्मों की तपस्या की आवश्यकता है। ये इसका अंतर समझ लीजिएगा। अभी ये ब्रजस्त्रियां बज की नहीं, वह मुरलीधर की बांसुरी बज रही, उससे मिलने जा रही। इसका अर्थ क्या? चल समाधि में सभी अवस्थित होकर, चल समाधि बैठी हुई नहीं है, चलते हुए समाधि लगी हुई है सरकार की। अपने प्यारे श्याम सुंदर से मिलने दौड़ पड़ी। किसी की भी हो, चाहे सास हो, ससुर हो, पिता हो, माता हो, बच्चे हो, भाई बहन हो आदि, किसी को भी बताने की स्थिति में ना रही, न किसी को देखने की दृष्टि इनके पास बची रही। बस उनके लिए उस प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को पाने के अलावा और कुछ भी उद्यम शेष नहीं रहा। ठाकुर जी के पास जब पहुंचती हैं वह, तो उन्होंने स्वयं उन्हें प्यार करने वाली भजनताओं के लिए किशोरी जी का पहले ही आश्रय ले लिया था। भाई इनके लिए एक हमको तो कुछ आता नहीं, तो ऐसे भी आत्मा में कर्तव्य भाव है नहीं। अब भगवान ने जो है लाडली जी को बुला रखा था, किशोरी जी को पहले। फिर किशोरी जी ने अपनी माया से सारी वजनताओं का श्रृंगार किया। कोई गोपी एक आंख में अंजन लगाकर पहुंची थी। अब रास होना है तो रास के अंदर में जो है विकृतित्र तो ना आवे,
दर्शनीय तो बने देवी देवताओं के लिए या दिव्य शरीरधारियों के लिए, सबके लिए तो श्रृंगार की भी तो दिव्यता होनी चाहिए। घर से चली आई तो कुछ तो करना होगा कि इनका श्रृंगार भी दिव्य बन जाए, अनुपम बन जाए। क्योंकि दूसरी आंख में ये सब आप फिल्म की शूटिंग में देखिए, हर पल चेहरे को बनाया जाता है, क्योंकि दूसरी आंख अंजन लगा पाती कि सहसा मुरली ने उनका मन ही खींच लिया, तो दूसरी आंख में काजल लग ही नहीं पाया और चल पड़ी। हर काम के लिए मन मुख्य इंद्रिय है, तभी सहायक देवों का जैसे देखने का। अब मन कृष्ण गृहित मानसा, मन को कृष्ण ने ग्रहण कर लिया, खींच लिया अपनी ओर, जो जैसा है वैसे ही चल दिया, हिप्नोटाइज्ड हो गई। ये वर्ष तो हमको ऐसा बोलना पड़ रहा है, भगवान के में आविष्टित हो गई, तदात्मयता हो गई, यूँ कहना चाहिए। बोलने का सुनने का काम होता है। लोग कहते मन से देखो, मन से करो। श्री कृष्ण ने सभी के मन को पकड़ लिया, अतः सब परम से मिलने के लिए निकल पड़ी, दौड़ पड़ी, भाग पड़ी। तो इस मिलन को ही तो समाधि कहा जाएगा, हैं? परंतु ठाकुर जी ने योग माया के आधार सभी योगोपांगनाओं के आधे अधूरे श्रृंगार वाले शरीरों को सलीके से दिव्य श्रृंगार सामग्री के द्वारा अनुपम आकर्षक मुखड़ों वाला बना दिया। जब शाम से किसी चीज का मन पकड़ लेते हैं और फिर वो गोप रमणी हो, तो वह पांव की चीज को हाथ में पहनकर दौड़ेगी, पांव पायजेब को वो जो है हाथ में पहन लेगी और हाथ की चीज को पैर में डाल लेगी। एक आंख काजल लगाकर दूसरी आंख में बिना काजल लगा के दौड़ेगी, उल्टे सुल्टे वस्त्र पहनकर भागेगी। तब भगवान की योग माया ने रासलीला के लिए गोपियों का अनुपम श्रृंगार किया। तो कोई खाना खाकर बिना मुंह धोए जूठन लगे मुख से पहुंची थी, तो भगवान ने कहा, हे योग माया, अब तुम ही समाधान करो। यह योग माया उपाश्रिता, भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। ऐसे संत लोग जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, उनका कहना है कि योग माया जो है एक बिगड़ी हुई चीज को बना देती है, उसको नष्ट नहीं करती। योग माया ने सभी गोपियों को का केश विन्यास कर दिया, उनके जो है हेयर बना दिए, बाल बना दिए, सबकी चोटियां गूंथ दिया, सबके जोड़ों को बांध कर फूलों सजा दिया, वेणी लटका दिया, पाँव में महावर लगा दिया, हाथों के नखों में लाली लगा दिया, आंखों में अंजन लगाकर भौमों को काला बना दिया। क्या बात थी, सारी गोपांगनाओं की आंखों में चमक आ गई। 16,000 नहीं बल्कि 100 करोड़ गोपियां बन तासत कोटि भी ही, कोटि माने 100 करोड़ और सत माने 100 कोटि भी ही, 100 करोड़ गोपियां। सोचिए आप, 100 कोटि भी राकुलिता का श्रृंगार पूर्ण हुआ। अब सभी गोपियों को तो क्या 100 करोड़ गोपियों का श्रृंगार कोई ऑर्डनरी पार्लर वाली लड़की कर सकती? नहीं, योग माया कर दी। संकल्प से सब काम हो गया, योग से सब काम हो गया। सबकी आंखों पाँव में नूपुर धारण हो गए, आंखों में काजल लग गया। एक बात और,